नमस्कार, चुनावी चाल में आपका स्वागत है। देखिए, दलित वोटों को लेके 2020 के चुनाव में लगता है कि छीना झपटी चल रही है। हर पार्टी चाह रही है कि दलित वोटों का एक बड़ा वोट बैंक उसके खाते में चला आए। देखिए, आपको मालूम है कि 23 अनुसूचित जातियां हैं बिहार में और करीब करीब 16% जो है इसकी आबादी है। और बताया ये जा रहा है कि एक बहुत बड़ी संख्या है सीटों का जो प्रभावित करती है दलित वोटर उन सीटों को प्रभावित करती है। अगर मतदान दलितों ने उस पार्टी के पक्ष में किया तो ज़्यादा संभावना होती है कि उन सीटों पर उसी पार्टी का प्रत्याशी जीत के मैदान में आएगा। आइए पहले एक नज़र डालते हैं उस आंकड़ों पर कि क्या कहता है दलित वोटरों का आंकड़ा और बिहार में ये कितना निर्णायक है दलित वोट। जारी चुनावी घमासान में सभी पार्टियों की नजरें अनुसूचित जातियों पर है। इसी दौर में रालोसपा, बसपा और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट ने मिलकर एक मोर्चा बना लिया और 243 सीटों पर मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। जातिगत फॉर्मूले की शुरुआत जदयू ने की। जदयू ने हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को अपने खेमे में मिला लिया और फिर मंत्री अशोक चौधरी को राज्य इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। बता दें कि जातिगत तौर पर मांझी मुसहर का प्रतिनिधित्व करते हैं तो अशोक चौधरी पासी का। ये देखकर राजद भी कहां चुप बैठने वाला था। उसने भी एक चाल चली और मंत्री श्याम रजक और भूदेव चौधरी को अपने में शामिल कर लिया। मंत्री श्याम रजक धोबी जाति और भूदेव चौधरी पासी से आते हैं। इससे पूर्व श्याम रजक राजद छोड़ जदयू में चले गए थे, लेकिन अब वो फिर से राजद में लौट आए हैं। इन सब के अलावा पप्पू यादव ने भी भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण से गठबंधन कर लिया है। चंद्रशेखर रावण रविदास का नेतृत्व करते हैं, जबकि रविदास पर ही बसपा की भी नजरें टिकी रहती है। जैसा कि आपने देखा और सुना कि एक बहुत बड़ी आबादी है और उसकी जो राजनीतिक ताकत है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए सब पार्टियों ने कोशिश की 2020 के चुनाव में कि ज़्यादा से ज़्यादा दलित नेताओं को, एक छवि जो दलित नेताओं की है उसके पक्ष में पार्टी को भुनाया जा सकता है। तो आपको ध्यान होगा कि अशोक चौधरी को जनता दल यूनाइटेड में जब शामिल किया गया था तो ये कहा गया था कि एक बड़ा दलित चेहरा उनके पास आया है। श्याम रजक के जनता दल यूनाइटेड के बाद निकलने के बाद एक बार उनका प्रमोशन भी हुआ है। अब वो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिए गए हैं प्रदेश में और एक मैसेज दिया गया है कि जनता दल यूनाइटेड दलितों को साथ लेके चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजद ने क्या किया? राजद ने भी बहुत सारे दलित नेताओं को जोड़ा और ताज़ा उदाहरण उसका हम लोग दे सकते हैं भूदेव चौधरी को लेके। जो भूदेव चौधरी को रालोसपा के वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको वहां से शिफ्ट किया गया राष्ट्रीय जनता दल में और उनको जो है प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया गया। जिस दिन उनकी ज्वाइनिंग हुई उसी दिन उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया गया। तो दोनों तरफ से ये पोस्चरिंग चल रही है कि हम दलितों के ज़्यादा हितैषी हैं कि अगली पार्टी दलितों की ज़्यादा हितैषी है। दोनों पार्टी जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल ये एक मैसेज देती है, ये एक नैरेटिव सेट करना चाहती है कि दलितों का उत्थान उनकी ही पार्टी में होगा और सत्ता में हिस्सेदारी हो, चाहे सीट देने की बात हो, उसमें वही पार्टी आगे निकल के चली आएगी। उसी तरह पप्पू यादव जो है, देखिए भीम आर्मी के जो चीफ थे चंद्रशेखर आजाद, रावण जी के नाम होता बताया जाता है, उनको अपने साथ जोड़ लिया पप्पू यादव ने। तो वो उन्होंने पोस्चरिंग की। तो अपने अपने हिसाब से पार्टियां जो है इस तरह का काम कर रही है कि उनको लगे कि दलितों का ज़्यादा हिस्सा जो है उनके साथ मिलके चुनाव लड़ता है। अब जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ मिलाया, ये मैसेज दिया कि दलितों को हम कहीं जाना नहीं देते हैं। कुशवाहा और दलित का ये कम्बिनेशन बनेगा बिहार में और 2020 के चुनाव में ये कम्बिनेशन जीत दर्ज करेगा। उसमें और तमाम पार्टियों को जोड़ा भी जा रहा है। तो एक तरह से दलित वोटों को लेके रिझाने का काम हर एक पार्टियां कर रही है ताकि 2020 के चुनाव में एक अच्छा रिजल्ट उसके पक्ष में आ सके। देखते हैं कौन पार्टी इस काम में कितना सफल हो पाती है और कैसे नतीजे ये वोट बैंक उनके पार्टी के लिए देते हैं, उनके प्रत्याशियों के लिए देते हैं। तो चुनावी चाल में अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।